ओम शांति। हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताते, अनेक इशारे देते हैं जो अंतिम समय में विघ्न और परिस्थितियां आना है उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से अचल अडोल रहकर करने के लिए नई दुनिया सतयुग में उच्च पद पाने के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर अनेक रहस्य समझाए हैं, जिसमें से एक विशेष राज बताते हुए बाप दादा कहते देह में रहते देह से न्यारे अर्थात अशरीरी होने का राज, देह में रहते देह से न्यारी स्थिति परमानंद है। परम आनंद की अनुभूति करने वाली यही स्थिति है जो आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित होकर शिव परमात्मा की सतत अव्यभिचारी याद का अभ्यास करती है, वे इस स्थिति का सुख अनुभव करती हैं। यही संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का परम सुख अनुभव करने की यही स्थिति है। देह में रहते देह और देह के संबंधों से न्यारे आत्मिक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और उस स्थिति में स्थित होने के पुरुषार्थ का सहज मार्ग अभी परमात्मा पिता ने बताया है। अभी परमात्मा ने आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान दिया है और अशरीरी होने का जो सहज रास्ता बताया है, उसमें हम इस दुखी दुनिया में रहते भी अशरीरी होकर मुक्ति जीवन मुक्ति का देव दुर्लभ परम सुख का अनुभव करते हैं और कर भी सकते हैं। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंद, आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है। इसलिए देह में रहते देह से न्यारी आत्मा को ये अनुभूति स्वतः और सहज होती है। आत्मा जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है तो प्रकृति भी उसकी दासी बन जाती है, और जब अपने स्वरूप को भूल देह का अभिमान आ जाता है अर्थात देहाभिमान ही बन जाती है, तो प्रकृति के वश होकर दुख पाती है। फिर देही अभिमानी कैसे बने? यह सब ज्ञान बाबा ही आकर अभी संगम युग पर देते हैं। जब आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है तो उसके लिए जीवन और मृत्यु समान सुखदायी हो जाते हैं, क्योंकि उसे इस देह में रहते भी किसी प्रकार की दुख की महसूसता नहीं होती है और देह को छोड़ने और छोड़कर जाने का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उसे न यहां की किसी चीज से लगा होता है और उसे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी, अर्थात देह अभिमान की जो बीमारी लगी हुई है वह मिट जाएगी।
जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह और पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। ये महावाक्य साकार बाबा के 6 नवंबर 2004 को रिवाइज कराए थे। आगे बाबा कहते, जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षणमय बनाएंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बन जाएंगी। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षक है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में उतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? चेक करो और बाबा की श्रीमत अनुसार देही अभिमानी अर्थात अशरीरी बनने का निरंतर अभ्यास करो। जितना जितना अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे उतना उतना परमानंदमय की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए, दुख देने वाली दुनिया में रहते हुए, दुख देने वालों के संबंधियों के संबंध में आते हुए, कर्म करते हुए कर्म से न्यारे रहेंगे, संबंध से न्यारे रहेंगे, दुख अशांति भय चिंता से मुक्त सच्चिदानंदमय स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो अभी बाबा की यही श्रीमत है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 18 जुलाई 1974 के हैं। इसमें विशेष बाबा कहते हैं कि अब अंतिम समय है, अंतिम पुरुषार्थ का समय है। अंत समय में यही अभ्यास काम आएगा। यही अभ्यास 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाएगा। अभी आप बच्चों को यह अभ्यास निरंतर बनाते रहना है। निरंतर एक बाबा की याद में रहना, सदा स्मृति रखना कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा पिता निराकार परमात्मा है और जिसके भी मैं संबंध संपर्क में आती हूं वह आत्मा भाई है। जब भाई भाई की दृष्टि वृत्ति और कृति होगी, जब रूहानी दृष्टि वृत्ति और कृति हो जाएगी, तो बाबा कहते कैसे भी विघ्न हो, कोई भी परिस्थिति हो, बड़े से बड़ा पेपर हो, आप बच्चे सहज और स्वतः पार कर लेंगे, अर्थात पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो अंतिम समय का अंतिम पुरुषार्थ बाबा यही बताते, खुद को आत्मा अनुभव करो, आत्मा भाई की दृष्टि वृत्ति और कृति पक्की करो। एक करावनहार पिता निराकार परमात्मा को निरंतर याद करते हुए परमात्मा पिता की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आओ, तो स्वतः और सहज अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही और अव्यक्त बाप दादा के और साकार बाबा के विशेष ड्रामा के रहस्य भरे महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।